हेलो दोस्तों, वोल्टेज एम्पलीफायर पे एग्जांपल नंबर 2 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर लिया गया है। तो इसके क्या है, 3 स्टेज दी गई है और तीनों कैसे जुड़ा है, कैस्केड जोड़ा गया है। कैस्केड का मतलब होता है पहला वाला इनपुट जो पहले वाले का आउटपुट होता है वो दूसरे वाले के लिए क्या होता है, इनपुट के लिए कार्य करता है। तो काफ़ी कुछ थ्योरी थी इसमें, वो मैंने नहीं लिखी है। ये सेंड्रा स्मिथ का जो है एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। तो इसमें हमें जो है सबसे पहले जो है वोल्टेज गेन फाइंड करना, ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो VL अपॉन VS, तो उसे dB में भी एक्सप्रेस करना। दूसरा है करंट गेन, ये I0 अपॉन II, इसमें जो है धारा जा रही है I0 और इसमें करंट जा रही है वो II। तीसरा जो हमें निकालना है वो पावर गेन निकालना, AP, और इसको भी जो है डेसिबल में जो है एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम जो इसका वोल्टेज गेन फाइंड करते हैं, AV VL अपॉन VII, इसे ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करने के लिए। तो देखिए 3 स्टेजेस हैं। तो इसके लिए हम तो देखिए यहाँ स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, यहाँ स्टेज 3। यहाँ देखिए सोर्स कनेक्ट हुआ, ये बेसिकली एम्पलीफायर है। स्टेज 2 के लिए ये है और स्टेज 3 के लिए। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो VL अपॉन VI3 इंटू का VI3 अपॉन VI2 इंटू का VI2 अपॉन VI1। तो हमें ये फाइंड करने होगा VI2 अपॉन VI1, VI3 अपॉन VI2 और VL अपॉन VI3। तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा, हमारा ये AB मिल जाएगी। इसे इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम VI2 अपॉन VI फाइंड कर लेते हैं। ये फर्स्ट जो स्टेज, देखिए ये क्या है, सेकेंड स्टेज में ये जो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो सेकेंड स्टेज के लिए क्या है, इनपुट के लिए कार्य कर रहा है। तो इसके लिए हम VI2 अपॉन VI1, यहाँ पे क्या है वोल्टेज डिवाइडर लगा देते हैं। तो 10 इंटू का 100K अपॉन 100K प्लस का 1K। तो ये V2 अपॉन VI1 आ गया। इसी प्रकार हम VI3 अपॉन VI2 निकालेंगे। तो VI3 बराबर यहाँ पर लगा देंगे, इस पे जो है आउटपुट पे जो है, तो ये 10K अपॉन 10K प्लस 1K इंटू का 100 VI2, इसे डिवाइड कर देंगे। तो VI3 अपॉन VI2 बराबर 10K अपॉन 10K प्लस 1K 10K अपॉन 10K प्लस 1K इंटू 100, ये आ गया। अब इस पे लगाएंगे VL अपॉन इस पे आउटपुट पे। तो वोल्टेज डिवाइडर VL बराबर 100 अपॉन 100 प्लस का 10 इंटू का 1 VI3। तो ये हो जाएगा VL अपॉन VI3 बराबर 1 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। ये देखिए VI2 अपॉन VI हमने फाइंड कर लिया है। इससे इस पे जो है वोल्टेज डिवाइडर लगा के VI3 अपॉन VI2 इससे लगा लिया वोल्टेज डिवाइडर, इस पे लगा लिया। उस तीनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ए वी बराबर
पहले रखते हैं वी एल अपॉन वी आई 3 1 इंटू का 100 अपॉन 100 प्लस 10 इंटू का वी आई 3 अपॉन वी आई 2, तो ये वैल्यू है 100 इंटू का 10K अपॉन 10K प्लस 1K इंटू का, फिर वी आई 2 अपॉन वी आई, इसके लिए ये आया था 10 इंटू 100K अपॉन 100K प्लस 1K, 10 इंटू 100K प्लस अपॉन 100K प्लस 1K, ये वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए वी बराबर 1 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 110 इंटू 10 इंटू 10K अपॉन 11K इंटू 10 इंटू 100K अपॉन 101K, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। तो देखिए वैसे मैं इनका तीनों का मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इसे 100 अपॉन 110 इंटू का 1000 अपॉन 11 इंटू का 1000 अपॉन 101, तो ये तो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। तो ये देखिए तीनों जो है स्टेजों का क्या गेन क्या है, प्रोडक्ट करके आ रहा है। तो देखिए 100 डिवाइड बाई ये जो है 110 किया, तो इसकी वैल्यू आई 0.909 इंटू, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 11, इसकी वैल्यू आएगी 90.9 इंटू, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1000 डिवाइड बाई 101, तो इसकी वैल्यू आएगी तो देखिए हमने डिवाइड किया 1000 डिवाइड बाई 101, तो इसकी वैल्यू आई 9.9। तो इन जो है तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 0.909 इंटू 90.9 इंटू 9.9, तो आ जाएगा 818। ये तो ए वी हमारा जो निकल के आया, ए वी बराबर 818। तो एक्चुअली में क्या है ए वी, देखिए हमने क्या लिखा हुआ ये ए वी, तो ये जो ए वी जो है फर्स्ट स्टेज का जो लास्ट स्टेज जो देखिए वी एल अपॉन वी आई 3, इसका क्या है ये गेन है, इनटू जो ए वी निकल के आएगा वी आई 3 अपॉन वी 2, तो ये सेकेंड स्टेज का जो है गेन होगा ए वी 2 इंटू वी आई 2 अपॉन ये क्या होगा फर्स्ट स्टेज का जो गेन होगा। तो इन तीनों जो है जो ए वी बराबर आएगा निकल के, वो क्या होगा ए वी 3 इंटू ए वी 2 इंटू ए वी 1 होगा, जो मैंने डायरेक्टली जो है निकाला है। तो ये बेसिकली तीनों स्टेजों का क्या होगा गेन, मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो तीनों का जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है गेन निकालेंगे, तो इस तरीके से निकलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें वी आई 2, तो ये क्या हो जाएगा ए वी 1 हो जाएगा, वी आई 3 अपॉन वी 2 वी आई 2, ये क्या हो जाएगा ए वी 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए वी 3 हो जाएगा। और तीनों का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आ गया। तो वैसे तो इसकी यूनिट नहीं होती, तो कभी कभी लिख देते हैं बुक में, तो ए बी बराबर 818 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट, तो ये आ गया। अब निकालेंगे करंट गेन आई नॉट अपॉन आई आई। तो आई नॉट अपॉन आई के लिए क्या करेंगे हम, तो इसमें जो है सबसे पहले लोड फाइंड करेंगे, लोड की वैल्यू V इन टर्म्स ऑफ आई नॉट, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा वी एल अपॉन 100, और आई आई की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा वी आई अपॉन 1 मेगा ओम। करंट गेन ए आई बराबर निकालेंगे आई नॉट अपॉन आई आई, तो इसको देखिए आई नॉट लिखेंगे वी एल अपॉन 100 और आई आई को लिखेंगे वी आई आई अपॉन 1 मेगा ओम। तो ये देखिए वी एल अपॉन वी आई इंटू 1 मेगा ओम ऊपर जाएगा तो अपॉन 100, तो 1 मेगा ओम को इस तरीके से लिख लेंगे, 100 को इस तरीके से लिख लेंगे। तो ए वी बराबर ये जाएगा ए आई बराबर आ जाएगा ए वी इंटू 10 की पावर 4। तो ए वी की वैल्यू हमने निकाली है, वो आई थी 818, तो 818 इंटू 10 की पावर 4,
तो ए वी हमारे पास आया था 818 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट, और ए आई बराबर आ गया 818 इंटू 10⁴ एम्पियर डिवाइड बाई एम्पियर। अगर हम इन दोनों को जो है डीवी में लिखना है, इनकी वैल्यू निकालना चाहिए, तो ए वी डी वी बराबर ये 20 log 818। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये देखिए log 818 इंटू 20, तो ये आएगा 58.25। तो ये लिख देंगे 58.25 dV। तो ए वी डी वी इसे अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे 58.3 dV। अब निकालेंगे ए आई के लिए। अब हम इसके लिए निकालेंगे तो देखिए ए आई जो dV होगा वो होगा 20 log ए आई बराबर ये 20 log तो 8180000, तो log 8180000 तो बराबर इंटू 20, तो यह जाएगा 138.25। तो ए आई डी वी आएगा 138.25 dV। तो इसे अप्रॉक्सीमेट में लिख देंगे 138.3 dV ए आई डी वी। तो हमारे पास ये दोनों ए वी आ गया dV में, तो यहाँ लिख देते जो हमारे आंसर ए वी आया था 818 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट, और ए आई आया था 818 इंटू 10⁶ एम्पियर डिवाइड बाई एम्पियर। इसे लिख देंगे 8.18 इंटू 10⁶ एम्पियर। तो ए वी जो डी वी में आया है वो हमारा आया है 58.3 dV, और ए आई आया है हमारा 138.3 dV। अब हम निकालेंगे पावर गेन। तो पावर गेन ए पी निकालेंगे तो ए पी बराबर हो जाएगा ए वी इंटू ए आई। तो ए वी हमारे पास है 818 इंटू ए आई है 818 इंटू 10⁴। तो ये वैल्यू आएगी 669,124 इंटू 10⁴। तो ए पी बराबर ये 669,124 इंटू 10⁴। तो इसे लिख तो 66.912 इंटू 10⁸ वाट डिवाइड बाई वाट। तो इसे हम जब इसका डीवी निकालेंगे तो ए पी डी वी बराबर log 10 log ए पी, तो ये वाली वैल्यू ले लेंगे, तो 10 log 669,124 इंटू 10⁴। तो इसमें log m प्लस n का फार्मूला लगा देंगे, तो 10 log 669,124 प्लस 10 log 10⁴। तो ये आ जाएगा 10 log 669,124 प्लस का 40 log 10, तो ये 10 log 669,124 प्लस का 40। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये log 669,124 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 58.25 प्लस का 40, तो जाएगा 98.25 dV। तो ए वी बराबर हमारा जो आ गया 98.25 dV या 98.3 dV। तो ये इस तरीके से ये निकल के आएगा। वोल्टेज एम्पलीफायर पे एग्जांपल नंबर 3 है। तो ये देखिए प्रैक्टिकल जो वोल्टेज एम्पलीफायर का सर्किट है। तो जिसमें ए वी नॉट की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज गेन जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज गेन है 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे ये 3 केसेस दे रखी है, तो हमें ओवरऑल वोल्टेज गेन फाइंड करना है तीनों केस के लिए। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं वोल्टेज गेन। तो इस पर देखिए हमें निकालना है ये जी वी बराबर वी नॉट अपॉन वी एस।
तो इसके लिए हमें जो है आउटपुट सेक्शन पे जो है क्या वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे। तो V0 बराबर RL अपॉन RL प्लस R0 इंटू का AV0 इंटू VI। तो अब VI इन टर्म्स ऑफ VS तो यहाँ पर भी लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो VI बराबर RI अपॉन RI प्लस RS इंटू का VS। तो इसे इक्वेशन सेकंड, तो इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो V0 बराबर RL अपॉन RL प्लस R0 AV0 इंटू VI की वैल्यू RI अपॉन RI प्लस RS इंटू का VS। तो ये मिल जाएगा हमें AV0 RL अपॉन RL प्लस R0 इंटू RI अपॉन RI प्लस RS इंटू का VS। तो इस VS का यहाँ तो ये V0 बराबर हो जाएगा AV0 RL अपॉन RL प्लस R0 इंटू RI अपॉन RI प्लस RS इंटू VS। तो VS का डिवाइड कर देंगे तो ये V0 अपॉन VS बराबर ये AV0 RL अपॉन RL प्लस R0 इंटू RI अपॉन RI प्लस RS ये आया। तो हम पहला केस लेते हैं। ए पार्ट जो है RI बराबर 10 RS और RL बराबर 10 R0। तो इसमें रख देते वैल्यू। तो V0 अपॉन VS बराबर और AV0 की वैल्यू दे रखी है वो है 10 इसकी इंटू RL की वैल्यू क्या है 10 R0 अपॉन 10 R0 प्लस R0 इंटू RI की वैल्यू है 10 RS अपॉन RI की वैल्यू कितनी है 10 RS प्लस RS। तो ये बराबर 10 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 10 अपॉन 11। तो देखिए ये क्या हो जाएगा ऊपर 1000 अपॉन 121। तो V0 अपॉन VS बराबर 1000 अपॉन 121। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से। तो देखिए ये 1000 डिवाइड बाई 121 तो ये जाएगा 8.264 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया V0 अपॉन VS पहले वाले के 8.624 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट या सिंपली 8.26। अब हम बी केस के लिए निकालेंगे। बी केस में क्या है RI बराबर RS है और RL बराबर R0 है। तो देखिए हमने सेकेंड जो बी पार्ट है उसमें दे RI बराबर RS और RL बराबर R0 है। तो ये फार्मूला तो इसमें वैल्यू रख देते। तो V0 अपॉन VS बराबर ये है 10 इंटू RL बराबर R0 है तो R0 अपॉन R0 प्लस R0 इंटू RS अपॉन RS प्लस RS। तो ये 10 इंटू R0 अपॉन 2R0 इंटू R0 RS अपॉन 2RS। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो V0 अपॉन VS बराबर 10 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। तो V0 अपॉन VS निकल के आएगा 2.5 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट या सिंपली आप 2.5 लिख सकते हैं। सी केस है RI बराबर RS बाई 10 RL बराबर R0 बाई 10। तो ये हमारा एक्सप्रेशन इसमें वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू RL की वैल्यू R0 अपॉन R0 बाई 10 प्लस R0 इंटू RS अपॉन 10 अपॉन RS अपॉन 10 प्लस RS। तो बराबर 10 ये R0 बाई 10 है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 10 कॉमन ले लेंगे तो ये इंटू R0 बाई 10 अपॉन 11 R0 बाई 10 इंटू RS अपॉन 10 अपॉन RS 11 RS अपॉन 10। तो इससे ये कैंसिल इससे ये तो ये रह जाएगा 10/121। तो ये वैल्यू आ गई 0.08264।
ये वी नॉट अपॉन वी एस आई एस। लॉस सबसे ज़्यादा इसमें पहले वाले में हमें क्या मैक्सिमम मिलेगा वोल्ट अपॉन वोल्ट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।